सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो अज्जायाडम् इडमो लोये सवसाहूडम्। नमः समय साराय श्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली वडिदम्। इसमें सदा रतिवंत वन इसमें सदा संतुष्ट रे इससे ही वन तू तृप्त उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे इससे ही वन तू तृप्त उत्तम सौख्य हो जिससे मुझे। श्री समय सार जी, निर्जराधिकार। कलश क्रमांक 141, जिसमें यह विचार किया जा रहा है कि कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से ज्ञान में भेद होने पर भी उसके ज्ञान के स्वरूप का विचार किया जाए तो ज्ञान एक ही है और वह ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। इसी के लिए कलश रूप काव्य यहाँ पे कह रहे हैं। अच्छा अच्छा स्वयमुच्छलन्ति यदि मां संवेदन व्यक्तयो निष्पीताखिल भाव मंडल रस प्रागभारमत्ताइव यस्याभिन्न रसा स एष भगवान एकोप्यनेकी भवन वल्गत्युत्कलिकाभिरद्भुत निधि चैतन्य रत्नाकरः सब भाव पी संवेदनाए मत हो कर स्वयं ही हो उछलती जिस भाव में अद्भुत निधि वह आत्मा भगवान वह चैतन्य रत्ना कर सदा ही एक है फिर भी अनेकाकार होकर स्वयं में ही उछलता फिर भी अनेकाकार होकर स्वयं में ही उछलता। श्लोकार्थ। निष्पीत अखिल भावमंडल रस प्रागभार मत्ता इव समस्त पदार्थों के समूह रूपी रस को पी लेने की अतिशयता से मानो मत हो गई हो ऐसी यस इमः अच्छा संवेदन व्यक्तयः जिसकी यह निर्मल से भी निर्मल संवेदन व्यक्ति ज्ञान पर्याय अनुभव में आने वाले ज्ञान के भेद यद स्वयं उच्छलंती अपने आप उछलती है सह ऐसा भगवान अद्भुत निधि
चैतन्य रत्नाकरः, वह यह भगवान अद्भुत निधि वाला चैतन्य रत्नाकर अभिन्न रसः, ज्ञान पर्यारूपी तरंगों के साथ, जिसका रस अभिन्न है, ऐसा एक होने पर भी एकः अपि अनेकी भवन, एक होने पर भी अनेक होता हुआ, उत्कलिका भी ज्ञान पर्यारूपी तरंगों के द्वारा वलगति दोलायमान होता है, उछलता है। भावार्थ, जैसे अनेक रत्नों वाला समुद्र एक जल से ही भरा हुआ है और उसमें छोटी बड़ी अनेक तरंगें उठती रहती हैं, जो कि एक जल रूप ही है, उसी प्रकार अनेक गुणों का भंडार यह ज्ञान समुद्र आत्मा एक ज्ञान जल से ही भरा हुआ है और कर्मों के निमित्त से ज्ञान के अनेक भेद व्यक्तियां अपने आप प्रकट होती हैं, उन्हें एक ज्ञान रूप ही जानना चाहिए, खंड खंड रूप से अनुभव नहीं करना चाहिए। निष्पीत अखिल भाव मंडल रस प्राग भार मत्ता एवं, समस्त पदार्थों के समूह रूपी रस को पी लेने की अतिशयता से मानो मत हो गई हो ऐसी। क्या मतलब हुआ इसका? समस्त पदार्थों के समूह रूपी रस को पी लेने की अतिशयता, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एकई काल प्रगट केवली भगवंता। ज्ञान में समस्त पदार्थ युगपद झलक रहे हैं। कैसे झलक रहे हैं? युगपद एक साथ झलक रहे हैं। ऐसा समझो कि उनको पी लिया है। किसने? ज्ञान ने। और उस ज्ञान ने उस अनंत ज्ञेयों को पी लिया है, उससे वो उन्मत्त हो गया है। उससे क्या हो गया है? वो उन्मत्त हो गया है, आनंदित हो गया है। ज्ञान ने ज्ञेयों को जान लिया इसलिए आनंदित नहीं हुआ, वो ज्ञान ने अपने को ज्ञान का विषय बना लिया इसलिए आनंदित हुआ। दोनों बात सत्य है। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। ज्ञान उन्मत्त आनंदित क्यों हो गया है? क्योंकि ज्ञान ने अपने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा को अपना विषय बना लिया है। और जो ज्ञान अपने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा को अपने ज्ञान का ज्ञेय बनाता है, उसके सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता सब उसके ज्ञान में सहज परिलक्षित होने लग जाते हैं, झलकने लग जाते हैं, उन्मत्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब कोई अपने को परिपूर्ण महसूस करता है, जब अपने को श्रेष्ठ महसूस करता है, तो वो उन्मत्त आनंदित हो जाता है। देखो, उन्मत्त शब्द शराब पी लेते ना तो कहते कि उन्मत्त हो गया वो। कहते हैं कि भैया जब शराब पी लेता है तो व्यक्ति फिर भूल जाता है। क्या भूल जाता है? कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कोई भिखारी है, फकीर है, गरीब है, दरिद्री है, तो भूल जाता है कि मैं दरिद्री हूं। वो अपने को क्या समझता? सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान महसूस करता हो अपने। अभी तो दूसरे एंगल से देखो, वो अपने को सर्वश्रेष्ठ बड़े बड़े लोगों से भिड़ जाता है। जब राजा का काफिला निकल रहा था और शराबी बीच रास्ते में खड़ा था, कहने लगे क्यों रे रजुआ अपना हाथी बेचेगा? तो इसका मतलब यह है कि वो अपने को महाराजा महसूस कर रहा था, तो सामान्य नहीं कर रहा था। वो अपने को ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं।
ये तो दरअसल क्या है कि वो शराब का नशा था और वो भ्रमरूप था, इसलिए वो उन्मत्तता तो क्या है, गाफिलता रूप है। उसका अपने को राजा महाराजा समझना वो गाफिलता रूप है, भ्रम रूप है। लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं कि जिसने अपने ज्ञान का विषय, अपना ज्ञान स्वभाव जिस पर्याय ने बना लिया है, वो ऐसी आनंद अपने परिपूर्ण स्वभाव को देख के ऐसी उन्मत्त आनंदित हो जाती है, उछलती है वो। जैसे कोई म्लेच्छ कन्या चक्रवर्ती का वर्ण कर ले तो कैसी आनंदित होती है, अरे गजब, मैं चक्रवर्ती बन गई। जीवराज को वर्ण किया है, परिणति हुई मुक्ति रानी, जीवराज को वर्ण कर लिया, उन्मत्त होकर नाचने लग जाती है, वो आनंदित हो जाती है। समस्त पदार्थ झलक रहे हैं इसलिए आनंदित नहीं है क्या? ये तो बाहर से उपचार का कथन है कि समस्त पदार्थों को पी लेने से मानो उन्मत्त हो गई हो, जो तो ज्ञों की तरफ से कथन किया है, लेकिन वास्तव में उसकी महिमा क्या है? हम तो परे पागल हो जाते हैं ज्यादा पदार्थों को जानने में लग जाएं तो। आज मोबाइल के माध्यम से पूरे विश्व को मुट्ठी में कर लिया है, और उसके कारण क्या हो गया है, उन्मत्त हो गया है व्यक्ति, क्योंकि डाइजेशन पावर है नहीं है, पचाने की क्षमता है नहीं है, राग देश से भरा पड़ा है, और जो भी पदार्थ देखते हैं देखते ही जहर चढ़ता है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करते हैं और फिर परेशान होते रहते हैं। क्या परेशान होते रहते हैं? पाचन से ज्यादा अगर गरिष्ठ चीजें खिला दी जाएं आपकी क्षमता से ज्यादा, तो क्या होगा, समस्या आ जाएगी। आज हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारे अंदर हम राग देश से भरे हुए हैं, और जितना ज्यादा ओवर इन्फॉर्मेशन ओवर थिंकिंग का कारण बनती है। आज आदमी ओवर थिंकिंग की बीमारी से परेशान है। ज्यादा सोचना क्यों होता है? क्योंकि ओवर इन्फॉर्मेशन है, ज्यादा जानकारी लेंगे तो ज्यादा सोच चलेगी। अब अमेरिका से भारत की डील होगी कि नहीं होगी, तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हें क्या मतलब? अब फाइटर जेट अमेरिका से लेगा कि रूस से लेगा भारत, तुम्हारी क्या समस्या? आप बताइए, हमारी क्या समस्या? हमसे कोई बात हो रही क्या? जितनी जानकारी लेते जाएंगे, वहां ये हो गया, वहां ये हो गया, वहां ये हो गया, वो चाइना में एक बीमारी फैल रही है, वो भारत में ना आ जाए। अभी फैली, कितनी बार अफवाहें उड़ गई हैं कि चाइना में बीमारी फैल रही है, और आती तो है नहीं है। मतलब ये है कि कमजोर स्थिति में व्यक्ति को ओवर इन्फॉर्मेशन से बचना चाहिए। कमजोर स्थिति में कह रहे हैं, देखो एक व्यक्ति को क्या है, ठंड लग गई, पत्नी उसके को दिखाने के लिए डॉक्टर के यहाँ ले गई। डॉक्टर के यहाँ ले गई तो डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब इन्हें घर बैठे बैठे ठंड लग गई। तो नहीं, कोई बात नहीं, अब ये महसूस करो कि चारों ओर लपटें चल रही हैं, गर्मी 50 डिग्री टेम्परेचर है, और चारों ओर गर्मी 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 एकदम से। दूसरे दिन पत्नी फिर लेके आई पतिदेव को, कहले क्या हो गया? कहले सर्दी तो दूर हो गई, लपट लग गई। क्या लग गई? लू लग गई। क्यों भाई साहब? समस्या यह है कि व्यक्ति कल्पना में परेशान हो जाता है। कमजोर बच्चा हो तो भैया ठंड पड़ रही, बहाना निकालो, वे तो खेल रहे, अरे वे तो मजबूत है, तुम कैसे हो? कमजोर हो, इसलिए तुम्हें ठंड लग जाएगी। अरे गर्मी में नहीं खेलना, लू लग जाएगी। उन्हें कि वो तो खेल रहा, वो मजबूत है, तुम कैसे हो? कमजोर है। केवली भगवान के ज्ञान में समस्त लोग झलकें तो भी उन्हें समस्या नहीं है, और हम थोड़ी सी चीजों को जानते हैं तो उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष करते हैं, दुखी सुखी होते रहते हैं। अरे टाइम पास करना है, अगर समय ज्यादा है तो जिनमानी लेके बैठो, उपयोग एकाग्र होगा। और मोबाइल लेके बैठेंगे तो क्या होगा? उपयोग चंचल होगा। और टोडरमल जी साहब कहते हैं चंचल चित्त ही सर्व दुखों का मूल है। यहां कह रहे हैं कि समस्त पदार्थ
पदार्थों के समूह रूपी रस को पी लेने की अतिशयता से उस ज्ञान में समस्त पदार्थ, समस्त लोकालोक एकदम झलक रहे हैं। और उस अतिशयता से ज्ञान की जब परिपूर्णता प्रकट हुई तो उसकी अतिशयता से क्या हो गया? उन्मत्त हो गया, आनंदित हो गया। उसको जानने से आनंदित नहीं हो गया, कहने की कथन पद्धति है, अपने को जानने से आनंदित हो गया। और अपने को जानने से समस्त लोकालोक उसके ज्ञान में आ गए हैं। देखो, यहां ज्ञान की बात है, और हर ज्ञान में क्या समस्त पदार्थों को जाना जा सकता है? मति श्रुत ज्ञान में भी समस्त पदार्थ जाने जाते। अवधि मनः पर्याय ज्ञान में क्या समस्त पदार्थ जाने जाते? देखो, स्वामी जी ने इसमें एक बहुत अच्छी बात कही, किस प्रकार से सिद्ध किया, इसको भी आपको हम पढ़ के सुनाना चाहेंगे। उसमें नहीं मिलेगा, मैं अनुशीलन से देख रहा हूं। देखो, यहां कहते हैं कि निर्मल ज्ञान की पर्याय समस्त पदार्थों के समूह रूपी रस को पी बैठी है, तथा उस रस की अतिशयता से मानो वह मत्त हो गई है। अर्थात श्रुत ज्ञान की पर्याय भी तीन काल व तीन लोक को जानती है। ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। केवल ज्ञान की पर्याय में तो समझ में आता है कि तीन लोक और तीन काल को जाने, लेकिन श्रुत ज्ञान की पर्याय भी तीन लोक और तीन काल को जानती है। यहां क्या कह रहे हैं? और उससे अपने में मस्त हो जाती है। हमारी समझ में अभी आया नहीं है। ऐसी तो आत्मा के क्षयोपशम की सामर्थ्य है। ज्ञान स्वभाव के सामर्थ्य की तो बात ही कुछ और है, पर अज्ञानी को इसकी कुछ भी खबर नहीं है। ज्ञान की पर्याय, वर्तमान पर्याय त्रिकाली गायक को जानते हुए अन्य अनंत द्रव्य गुण पर्याय को भी जानती है। उससे मानो उसने सब कुछ जान लिया, अब कुछ भी जानना बाकी नहीं है। आहा, जिसे अपनी सर्वज्ञत्व शक्ति का, परमात्म शक्ति का अंतर में भान हुआ, उसकी ज्ञान पर्याय की ऐसी अद्भुत चमत्कारी सामर्थ्य है कि वह जगत के समस्त स्वपर पदार्थों को द्रव्य गुण पर्याय को पी लेता है, जान लेता है। आत्मा में सर्व को जानने के सामर्थ्य वाला सर्वज्ञ गुण है। वह सर्वज्ञ गुण का रूप आत्मा के अनंत गुणों में व्याप्त है। एक सर्वज्ञ गुण है ना, सर्वज्ञ गुण। देखो, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, फिर भी एक गुण का रूप दूसरे गुण में होता है। अगर एक गुण का रूप दूसरे गुण में ना हो तो ज्ञान की सत्ता कैसे रहेगी? इसका मतलब यह है कि अस्तित्व का रूप ज्ञान में होने से ज्ञान की सत्ता बनी रहती है, नहीं तो ज्ञान नष्ट हो जाए। इसका मतलब यह है कि अस्तित्व गुण का रूप सब अनंत गुणों में होने से समस्त अनंत गुणों की सत्ता बनी रहती है। वस्तुत्व गुण का रूप समस्त गुणों में होने से वह अपनी अर्थ क्रिया कारित करता रहता है। द्रव्यत्व गुण का रूप समस्त अनंत गुणों में होने से वह निरंतर अपना परिणमन करते रहते हैं। समझ में आता ना? एक गुण यद्यपि दूसरे गुण रूप नहीं होता, फिर भी उसमें क्या होता है? एक दूसरे का रूप एक दूसरे में होता है। यहां पे ये कह रहे हैं कि एक सर्वज्ञत्व नाम का गुण है, और सर्वज्ञत्व नाम का जो गुण है उसका रूप काय में होता है? अन्य समस्त गुणों में होता है। मैं ये कह रहा हूं कि हम तीन लोक और तीन काल की बातें जानते कि नहीं जानते? इसको ऐसा समझे कि अपन सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान का अनुसरण करता हुआ ज्ञानी का ज्ञान होता है। असमूल ग्रंथ करतारा श्री सर्वज्ञ देवा, तद उत्तर ग्रंथ करतारा श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा तेसाम वचनानुसार, उनके वचन अनुसार ही कर रहा ना। तो सर्वज्ञ देव तीन लोक और तीन काल को जानते कि नहीं जानते? समस्त पदार्थों को जानते कि नहीं जानते? उनकी समस्त पर्यायों को जानते कि नहीं जानते? तीनों लोक और तीन काल की।
इसका मतलब यह है कि अगर हमने सर्वज्ञ की सत्ता को माना है तो आगम के आधार पे हमारे अंदर भी सर्वज्ञता गुण अलग चीज है। सर्वज्ञ के ज्ञान का अनुसरण करने से हम भी तीन लोक और तीन काल को यथार्थ जान रहे हैं। मैं जो पूछ रहा हूं कि आप ऊर्ध्वलोक में जाके ऊर्ध्वलोक को जानेंगे क्या? कैसे जान रहे हैं कि सर्वज्ञ भगवान ने बताया है कि ऊर्ध्वलोक होता है, मधोलोक मध्यलोक के त्रियक विस्तार में समस्त असंख्यात द्वीप समुद्रों में जा रहे हैं क्या आप? नहीं जा रहे हैं। उसके बाद भी सर्वज्ञ देव ने बताया कि असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। अधोलोक में नरक होते हैं, नीचे एक राजू का निगोद स्थान होता है, ये सब बातें हैं। तो उसके लिए क्या हम वहां जा रहे हैं? क्या प्रत्यक्ष वो जानने में आ रहे हैं? नहीं नहीं, वो आगम के आधार पे जान रहे हैं। भूतकाल अनंत काल था, वर्तमान बरत रहा है और भविष्य भी अनंत होगा। ये होगा कि नहीं होगा? कितने द्रव्य हैं इस लोक में? तो आप देख रहे हैं क्या सबको? उनमें कितने गुण हैं? कितने गुण हैं? अनंत। उनकी प्रति समय होने वाली पर्यायें कितनी हैं? अनंत हैं। कोई भी द्रव्य क्या नष्ट हो सकता है? पहले भी उन 6 द्रव्यों में परिणमन हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अभी भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भविष्य में होगा कि नहीं होगा? तो हम नहीं है सब जानने वाले। इस श्रुत ज्ञान में हम जान रहे कि नहीं जान रहे? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कल कौन सा दिन था? आज कौन सा दिन है? और कल कौन सा दिन होगा? त्रिकालवर्ती जान रहे कि नहीं जान रहे? कल कौन सी तारीख थी? 15। आज कितनी तारीख है? कल कितनी होगी? हम जान रहे कि नहीं जान रहे? भूतकाल में कितने द्रव्य थे? वर्तमान में कितने हैं? और अंतकाल तक कितने रहेंगे? क्या दिक्कत है? समस्त ज्ञान हो जाता है, यही तो सिद्ध कर रहे हैं। सर्वज्ञ शक्ति है ना, सर्वज्ञ शक्ति का रूप हम में है, एक एक गुण में है, ज्ञान गुण में है सर्वज्ञ। तो हाँ, आत्मा के में सर्व को जानने के सामर्थ्य वाला सर्वज्ञ गुण है। वह सर्वज्ञ गुण का रूप आत्मा के अनंत गुणों में व्याप्त है। आहा, ऐसे अनंत गुणों का सत्य भगवान आत्मा ज्ञायक है। सत्य, सत्य जानते क्या होता? सत्य जानते क्या होता? हाँ? सत्य माने उसका सार, सार। सत्य माने वो जो भी पदार्थ है उसका सत्व निकाला जाता है औषधियों में, और अंत में उसका सत्व लिया जाता है। समझ में आ रहा ना? तो उस सत्व माने वो बिल्कुल सार जो है, वो सार। ऐसा अनंत गुण का शत्रु भगवान आत्मा ज्ञायक है। यहां कहते हैं कि जिसने अपने ज्ञान की पर्याय में अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय कर लिया, अपने स्वरूप को जान लिया, उसके ज्ञान की पर्याय में स्व को व पर को जानने की सामर्थ्य खिल उठती है। बस इसी का नाम आत्मज्ञान और यही धर्म है। परोक्ष रूप से हम 3 लोक और 3 काल की बातों को जान रहे सर्वज्ञ के ज्ञान का अनुसरण करते हुए, और जो अपने को ज्ञान स्वभावी अपने को अनुभव करता है, उसके प्रगट ज्ञान में भी 3 लोक और 3 काल को जानने की सामर्थ्य पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है? सामर्थ्य पैदा हो जाती है। वो केवल ज्ञान पर्याय प्रकट हो जाती। मैं ये कह रहा हूं कि श्रुत ज्ञान भी जो है वो क्या है? सम्यक ज्ञान है। 5 ज्ञान कैसे होते हैं? सम्यक ज्ञान होते हैं। जो सम्यक ज्ञान है, ज्ञान की समीचीनता 4थे गुण स्थान में हो जाती और परिपूर्णता 13वें गुण स्थान में होती। कहां होती? क्या कहा? ज्ञान की परिपूर्ण समीचीनता 4थे गुण स्थान में हो जाती है, और पूर्णता कहां होती है? 13वें गुण स्थान में। तो जो श्रुत ज्ञानी है उसके ज्ञान की भी पूर्ण समीचीनता हो गई कि नहीं हो गई? क्या उसको इस विश्व के बारे में कोई संशय रहा क्या? 3 लोक के चराचर पदार्थों के बारे में कोई संशय रहा क्या?
क्या समस्त द्रव्यों के, समस्त गुणों की, समस्त पर्यायों का परिणमन सुव्यवस्थित सुनिश्चित होगा? क्या इसमें कोई संशय रहा क्या? 12 वर्ष बाद द्वारिका जलेगी। नेमिनाथ भगवान के ज्ञान में तो ये प्रत्यक्ष दिख रहा था, लेकिन ज्ञानी के ज्ञान में भी यह झलकता कि नहीं झलकता कि वास्तव में जो होने योग्य होता वो नहीं हो रहा है। ऐसा लगता क्या उसको? जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा। उपयोग को शांत करने का एक बहुत अच्छा तरीका स्वीकार करना। जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो। एकदम हल्के जीना सीखो। हम सीढ़ी से जा रहे थे, गिर गए तो स्वीकार कर लो। लापरवाही प्रमाद के लिए बात नहीं कर रहे। सावधानी से चलने के बाद भी क्या नहीं गिर पड़ते आप? संभल संभल के एक एक कदम रख रहे हैं। 4-4, 2-2, 3-3 सीढ़ी चढ़ने वाले नहीं गिरे, और एक जो देख देख के चलता है बिल्कुल संभल संभल के, वो गिर सकता कि नहीं गिर सकता? सावधानी प्रमाद की बात नहीं है। सावधानी से चलने वाले भी, सावधानी से जीने वाले भी घटनाएं उनके जीवन में घटित होती कि नहीं होती? आप तो बहुत बढ़िया व्यवस्थित गाड़ी चला रहे 50 की स्पीड में, और सामने वाला शराब पी के 120 की स्पीड में चला रहा है, तो आप क्या करोगे? वो तो लहरा रहा है, ऐसी ऐसी स्टंट दिखा रहा है, लहरा रहा है ऐसी ऐसी, तुम्हारी साइड पे ही चढ़ेगा वो, उसमें भी आके मार देगा। साइड में खड़ा। अरे एक अभी घटना घटी थी, कहाँ की, हमारे रानीपुर की घटना है। बगल में खड़े बातें कर रहा था मोटरसाइकिल से, पीछे से आया, उसने मार डाला। खड़े करके गाड़ी बात कर रहा था। सब जगह ऐसे ही हो रहा। हम ये कह रहे हैं स्वीकार करो बस इतना। और हमारे दिन भर 24 घंटे में एक्सीडेंट नहीं होते। आ बेल मुझे मार, बेल जबरदस्ती आके मार दे। तुम तो सही चल रहे थे, सामने से उन्मत्त हुआ बेल आ रहा था और यूं पकड़ा उछाल दिया। अब तुम क्या करोगे? टेंशन करे से क्या, ये स्वीकार करो। 24 घंटे एक्सीडेंट नहीं हो जाते। घर में कोई कुछ कह दिया, गलती नहीं थी, फिर भी किसी ने हमसे जबरदस्ती कुछ ना कुछ कह दिया। रोड चलते हुए हम रोड पार करने के लिए खड़े थे, अब वो देख रहे थे कि कोई गाड़ी खाली हो, सो वहां से कोई को टर्न होना था उसी गली में। तो क्यों रे पागल है क्या? पागल है क्या? तो उन्हें अब क्या करें, उसे लड़ जाए कहूँ? अब उसकी भी क्या गलती, बेचारा उसको टर्न होना था। हमारी दृष्टि थी रोड पे कि भैया थोड़ी जगह मिले तो हम पार कर जाएं। अब वो उसको मुड़ना था, वो हॉर्न बजा रहा, हमने ध्यान नहीं दे पाया। अरे पागल है क्या? कहाँ के चले जाते हैं। अब कुछ भी कह सकता है, अपन क्या करो जाए। स्वीकार कर लो, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, क्षमा करना। कई बार व्यक्ति, देखो हमने कई बार ऐसा देखा, आपकी गलती है कि नहीं है, लेकिन वो बेचारा परेशान है तो कई बार कहीं की कहीं निकल जाती भड़ास। गधा पे ना चले तो गधैया के कान मरोड़े जाते। जैसे सास हो ना, तो लड़का से ना कह पाए, कोई से ना, तो बहू के कान मरोड़ेगी। दिन भर समझ लो कि लड़का कछु कह जाए और दिन भर समझ लो कि बहू को सुनने पड़े उसके भाषण। क्या करें हम, तुम लोग ने तो हमारा जीना दूर। पुराने जमाने की बात कर रहे हैं हम। एक दृष्टांत दे रहे हैं, झूठा, यहाँ की बात तो बिल्कुल नहीं है। आप लोग दिल पे नहीं लिया करो ये बातें, हम तो दूसरी जगह की बातें करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एक आपको समझ में आता कि नहीं आता? ऐसा समझो, एक मनोवैज्ञानिक ने एक दृश्य उपस्थित किया। एक मनोवैज्ञानिक ने एक दृश्य उपस्थित किया। एक टूटी हुई प्लेट डली है और एक बच्चा रो रहा है। अब इसके बारे में आपको एक लिखना है पेज। कोई लिख सकता कि ये पूरी घटना क्या घटित हुई होगी। एक टूटी हुई प्लेट डली है और एक बच्ची रो रही है, एक बच्चा रो रहा है। अब ये बताइए कि इस घटना को आपको जोड़ना है, पूरा लिंक कहां से शुरू हुई होगी, बोलो। उन्हें अपना काम करन दो, अपन अपना काम करो ना। अब उनकी भी मजबूरी वे क्या करें। कई बार क्या होता है कि कोई फोन आया, उसने फटाफट बता दिया कि वहां रखा है, दूध जल्दी से उठा लेना। इतनी बात उन्होंने करी और सब लोग डिस्टर्ब हो गए। अरे इन्हें समझ में नहीं आता, इतनी बैठी बैठे बात कर लेते। नहीं करना चाहिए, ये भी हम भी जाना था, लेकिन कोई ना कर ली तो अब लठ लेके पीछे पड़ोगे क्या?
सबकी अपनी सिचुएशन है। वो बेचारी स्वाध्याय में नहीं आ रहा था, उन्होंने कि चले जाओ, वो बता दियो जब हम पहुंचे तो थोड़ा हिंट कर दियो कि कितने रखो सामान, तो उन्हें हिंट कर दो और उसको स्वाध्याय छूट दो कि पिक्चर ठीक है, उन्हें 1 सेकंड में बता दो और तुम कहा वो परेशान हो रहे। देखो हमें अपनी स्टेमिना पावर बढ़ाना पड़ेगी, दुनिया को नहीं बदला जा सकता। एक एक के मोबाइल नहीं बंद कराए जा सकते, अपने अंदर का मोबाइल बंद कर दो कि बाहर से प्रभावित होना बंद हो जाओ, हर चीज में मस्त ही रहो। इस सिचुएशन के ऊपर आप कुछ कह सकते जो मैंने आपको बताई। एक टूटी हुई प्लेट डली है और एक बच्चा रो रहा है बैठा हुआ, इसकी लिंक जोड़ो, शुरुआत कहाँ से हुई होगी, बोलिए। सामान कुछ नहीं है, खाली प्लेट है। मैं बता रहा आपको, पतिदेव ऑफिस में थे और उनके बॉस ने बहुत डांट लगा दी। अब क्या होता है कि अपने से पावरफुल पे तो कुछ कह नहीं सकते, तो वहां पे सुन के मुंह लटका के नीचे घर में आया और पत्नी ने क्या किया कि रोटी में थोड़ा घी ज्यादा डाल दिया। कहने हम तो कमा कमा के मर जा रहे, तुम तो इतने लुटाए जा रहे, पूरा घी मटा रहा हो, तुम तो बिल्कुल बर्बाद कर लो, बहा दो। उन्होंने सोची थी गर्मी जरा ज्यादा चढ़ी है, थोड़ी ठंडा खा जाए, घी खाएंगे। अब लेकिन उन्हें तो गुस्सा निकालने, तो पत्नी के गाल में एक चांटा जड़ दो। गुस्सा कहाँ की थी, बॉस की, तो बॉस से तो कुछ कह नहीं सकते। अब गुस्सा कहाँ निकली, पत्नी पे। और पत्नी या पति से तो कछु की नहीं, भारतीय संस्कृति, पति तो देवता है, देवता से क्या कहें। सो बच्चा होते ही आ रहा हो तो बेचारो ऐसे निकल रहा हो तो अरे बीच में आ जाता है, बच्चा बेचारो रोन लगो। अब बच्चा माँ से क्या कहे, भारतीय संस्कृति है, तो उसने सामान लाए तो प्लेट उन्हें कहीं की गुस्सा कहीं निकल जाए तो क्या किया जाए, स्वीकार कर लो। उस व्यक्ति को उसके प्रति द्वेष करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर दया करने की जरूरत है। आपको पता नहीं है वो कितना परेशान है, आपको समझ में आ रही। मैं इसलिए अपने जीवन पे घटित करके बताता हूं कि 24 घंटे जो एक्सीडेंट हमारे साथ होते हैं, आप लोगों के साथ होते कि नहीं होते। हमें सामने वाले की परिस्थिति को समझना चाहिए कि ये क्या समस्या, वो क्यों चिड़चिड़ा हो गया है, वो अपनी बीमारी से परेशान है, वो अंदर से तकलीफ में है, वो आपके ऊपर चिड़चिड़ाहट आपके ऊपर नहीं निकाल रहा है, उसकी तकलीफ व्यक्त कर रहा है। आप थोड़ी सुन लो ना, आपका तो नुकसान कुछ नहीं होगा, उसकी भड़ास निकल जाएगी। भैया सुना लो, आपकी अगर बात पूरी हो गई हो तो हम जाएं। बात समझ में आई कि नहीं है। कल मैं राजेश भैया के साथ कुछ सामान लेने गया एक किराने की दुकान पे, उसने इतना लंबा लेक्चर दे दिया मुझे यही पता नहीं पड़ा कि उसने लेक्चर क्यों दिया आखिर। तो हमने भी शांति से सुन लिया, कोई बात नहीं, हम दुनिया को सुना रहे तो कछु हमारे ऊपर भी आना चाहिए। वो कहीं ना कहीं परेशान है, हमसे मतलब उसका नहीं है, उसका मतलब है अपने अंदर की कोई समस्या, घर में चे पे 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 कुछ कुछ होके आई, कोई ग्राहक हमारे पहले कोई ग्राहक उसको परेशान करके गया है, अब उसकी झन्नाहट हम सीधे सच्चे से दिख गए। तो उसने क्या किया, हम जो कला की बात कर रहे हैं कि उपयोग को शांत कैसे रहें, कैसी अनुभव आदमी का जो प्रश्न होता है कि आत्मा की अनुभूति कैसे करें। अनुभूति ऐसे होती है कि चित्त जब सहज और शांत रहता तो उपयोग अपने आप अंदर में ढलने लग जाता है। बात समझ में आती ना। जब हम खिंचाव बनाए रखते हैं, जैसा परिणमन हो रहा है उसको अस्वीकार करते हैं, तो एक खिंचाव बनता है हमारा दोनों के बीच में। श्रुत ज्ञानी भी कैसे सर्वज्ञत्व की स्थिति में खड़ा कर दिया है यहाँ पे। वो श्रुत ज्ञानी इसलिए है कि वो स्वीकार कर लेता है कि जो होना है वही होता है, इसके अलावा कुछ होता नहीं। जीवन की समस्याओं के समाधान हमें खुद जिनवाणी से खोजना पड़ेंगे, कोई दूसरे भगवान आके यहां से हमें मोक्ष नहीं ले जाएंगे। और निगोदिया बन के मोक्ष चले भी गए तो वहां पे भी अनंत दुखी बने रहेंगे। मोक्ष स्थान में मोक्ष सुख थोड़ी ना है, सुख तो यहां है। समस्त पदार्थों के समूह रूपी रस को पी लेने की अतिशयता से मानो मत्त हो गई हो ऐसी, जिसकी यह निर्मल से भी निर्मल संवेदन व्यक्ति ज्ञान पर्याय अनुभव में आने वाले ज्ञान के भेद अपने आप उछलती हैं। एक ज्ञान समुद्र है, उस ज्ञान रूपी समुद्र में अनंत गुण रत्न भरे हुए हैं, और उसमें जो लहरें हैं वो ज्ञान की व्यक्तियां हैं। जो लहरें उछल रही ना, वो निर्मल ज्ञान की जो व्यक्तियां हैं ना, वो उछल रही हैं।
स्वयंभू लवण समुद्र जो है, अंतिम समुद्र, उसमें रेत नहीं है तली में, उसमें रत्न भरे नीचे तली में। अपन को चलना क्या रत्न लेने के लिए, लेकिन हम वहां जा सकते नहीं हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छा ठिकाना बता रहा हूं कि वहां रत्न ही रत्न मिल जाएंगे यहीं रहते हुए, आपको स्वयं लवण समुद्र जाने की जरूरत नहीं है। वो कौन सा ठिकाना है? जो ज्ञान समुद्र में जो अनंत गुणों के रत्न भरे हुए हैं, अभी इसी क्षण डुबकी लगाओ और रत्नों को पाओ। हम क्यों इतने परेशान हैं आकर, क्यों भागदौड़ कर रहे हैं? हमें समझ में नहीं आती कि इस पागलपन की भागदौड़ में क्या रखा है। थोड़े थोड़े धन के पीछे, थोड़ी थोड़ी जमीन के पीछे प्राण लेने और प्राण देने के लिए तैयार है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में देखो, आदमी कम है और जमीन बहुत है, वहां समस्या। जितनी चाह है घेर लो। अपने तो जमीन कम है, आदमी ज्यादा है, इकट्ठी कर लो। अरे अपना क्षेत्र तो असंख्यात प्रदेश है, तुम्हें बाहर की जमीन की जरूरत क्या है? 2 गज जमीन भी नहीं चाहिए आत्मा के लिए, तो आत्मा मूर्तिक है। अरे जब हम आत्मा रूप अनुभव करते हैं तो जमीन जाए छोटी मोटी बातें, सोना चांदी कूड़ा करकट जैसे दिखाई देते हैं। अपने जो ज्ञान समुद्र है उसमें जो अनंत रत्न भरे हुए हैं, तुम उन रत्नों को क्यों नहीं देखते? मैं किसी को सुन रहा था, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। तुम्हें लगता है कि जमीन की कीमत बहुत बढ़ गई है, अगर मैंने थोड़ी जमीन छोड़ दी तो करोड़ों की हो जाएगी वो। लेकिन उस जमीन के पीछे तुमने जो संक्लेशता की है उस समय परिणामों में, उसकी कीमत अरबों खरबों से भी ज्यादा है। बात समझ में आती नहीं? दूध उफन जाना, दूध का नुकसान होना 100 रुपये का नुकसान है। घी का बगड़ जाना 1000, 2000, 5000 का नुकसान है, लेकिन उपयोग का बिगड़ जाना अनंत भवों के बिगड़ना का नुकसान है। दिखाई नहीं देता क्या? 2 पैसे के पीछे चिकल्लस करने में लगे हो, बनिया वृत्ति नहीं छोड़ी। क्षत्रियों जैसा मार्ग है कि बाहुबली ने वो लात मारी वो चल दिए, भरत ने वो लात मारी 6 खंड पे वो चल दिए। क्या उनके तीर्थंकर और चक्रवर्ती और क्षत्रियों के वंशज होके जो 2 पैसे की बातों में बिल्कुल उपयोग खराब करे जा रहे हैं, कितने भाव बिगाड़ रहे हैं आपको पता है? एक घटना सुन रहा था कि 2 भाई में आपस में मुकदमा चल रहा था जमीन जायदाद के पीछे। कोर्ट में बड़ी चल रही थी चिकल्ला से, रोज रोज जाना आना, पैसा बर्बाद हो रहा है। बरसात का समय था, पानी बरसने लगा। छोटा भाई था, बड़े भाई की चप्पलें थोड़ी बाहर उतरी थी, सो भींग रही थी, तो उनके जूता उठा के वो ले आया, भैया ये तुम्हारी पनैया भींग रही थी बरसात में। कहने केस तो खत्म हो गया। कहने जो भाई मुझे इतना ध्यान रखता, मेरे चप्पल जूते का इतना ध्यान रखता है, इन लोगों के चक्कर में, लोगों की बातों में आकर मैं उससे लड़ रहा था। अरे भैया मुझे नहीं लड़ना, ये कैसे ही खत्म करो। आप थोड़ा सा करके तो देखो, ऐसा जीवन में कितना निखार आता है, कितना आनंद आता है। मैं वास्तव में अपने जीवन में प्रयोग करता हूँ तब मैं बोलता हूँ। मैंने अपने जीवन में बचपन से लेकर आज तक कभी भी जड़ के पीछे चेतन का तिरस्कार नहीं किया। अपने जीवन की बात कर रहा। आज मैं इस विशुद्धि पे तब बैठा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका प्रेम चाहिए। जो आपको चाहिए आप ले लो, मुझे नहीं चाहिए। आप मुझे प्रेम देते रहो, बस इतनी मेरे लिए बहुत बड़ी संपत्ति। ये कूड़ा करकट के ढेर कोई काम आने वाले नहीं है, इस बात को बिल्कुल दिमाग में रख लो आप। ये पैसा आपकी मदद कुछ भी नहीं करेंगे, मदद करेंगे तो इंसान करेंगे। मुनिराजों के संग में मुनिराजों की सेवा वैयावर्ती मुनिराज करते हैं। पैसा कहाँ है उनके पास? वो समाधि करवाते हैं। हम कुमरण कर रहे हैं इस पैसे के चक्कर में। अंदर में देखो कैसी व्यक्तियां हैं, कैसा आनंद है। ऐसे ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा में मेरे अंदर अनंत गुण रूपी रत्न भरे हैं और ऐसे निर्मल पर्याय उछल रही हैं। थोड़ी देर बैठ के उसको देखते हैं। शांति शांति शांति। ओम।
शांति शांति शांति। रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। अपने स्वरूप को देखो, कोई बाधा नहीं है, हमारा ही विपरीत श्रद्धान उसमें बाधक है। सुख अपने में हम खोज रहे हैं, बाहर में धन पैसे मकान स्त्री कुटुंब परिवार ऐश्वर्य ख्याति लाभ पूजा। भैया थोड़ा ठहरो, इस विपरीत दौर को बंद करो और बस अपने उपयोग को उपयोगवान में जोड़ो। अपने अंदर वह अनंत गुण समुद्र, ज्ञान का ऐसा समुद्र है जिसमें अनंत गुण रत्न भरे हुए हैं, अनंत गुण रत्न भरे, इसकी उछलती हुई निर्मल पर्याय लोक पर्यंत उछल रही है। थोड़ा समय निकालो इन व्यर्थ के जंजालों से, जरा समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। जिसकी तुझे तलाश है वह तेरे पास है। थोड़ी देर बैठते हैं, उस ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा में अनंत गुणों के रत्न जो भरे हुए हैं उनका स्वाद चखते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार। माता की जय हो, जय हो, परमेश्वरी भगवान की जय हो।